हेलो एवरीवन, आई एम वंशिका। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मीनाक्षी। आज हम विस्टास का चैप्टर 1 का जो कि द थर्ड लेवल है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि जो चार्ली है वो सबको कैसे बताता है कि उसने थर्ड लेवल देखा, बट उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन अब वो पूरा वहाँ का सिनेरियो बताएगा कि वहाँ पे उसने क्या क्या चीज़ें देखी। तो स्टार्ट करते हैं। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught me my eye. ब्रास स्पिंटूस का मतलब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पे नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि कोई भी मैन जब टोबैको खाता है तो वहीं वो थूक देता है, लेकिन इनके लिए उस जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो ये सब नहीं करते। वहाँ पे जब थूकना होता है तो उसके लिए एक जैसे जो लोटा टाइप का होता है उसमें वो क्या करते हैं, थूकते हैं, कुछ भी मतलब होता है तो। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट, और वो क्या कहता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आती है। ग्लिंट ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि आंखों में एकदम से उजाला आना, तो उसके साथ भी ऐसी हुआ, एकदम से आंखों में रोशनी आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। उसके बाद क्या होता है, एक आदमी अपनी जेब से एक वॉच निकालता है जो कि गोल्ड की रहती है। ही स्नैप ओपन द कवर, ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्राउन। उसके बाद क्या होती है, वो जब अपनी वॉच को निकालता है, वो उसका जो कवर होता है वहाँ से वो खोलता है। ही वॉर अ डर्बी हैट। अब वो बताता है कि उसने एक डर्बी हैट पहनी थी। डर्बी हैट कौन सी होती है? जो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, जैसे मैजिशियन वगैरह पहनते हैं ना, उस टाइप की थी वो। अब ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स। अब उसने जो कोट पहना था ना उसमें 4 बटन्स थे, और टाइनी लेपल का मतलब क्या होता है, जब हम कोट पहनते हैं तो उसका जो ऊपर का हिस्सा था ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टैच, और देखो उसकी जो मूछें थी ना वो मतलब एक शेप में थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18-19 something. और वो क्या कहता है कि जब मैंने उस स्टेशन में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सबने 18-19 सेंचुरी की, मतलब सब लोगों ने ऐसी ड्रेस पहनी थी। वहाँ का पूरा सिनेरियो वैसा ही था। I never saw so many beards, sideburn and fancy mustache in my life. वो कहता है कि मैंने कभी भी इतनी सारी बियर्ड्स नहीं देखी। देखो कुछ लोगों को ना शौक होता है कि वो अपनी बियर्ड्स रखे, यहाँ तो बहुत पतली पतली होती है लेकिन साइड में इकट्ठा होती है, तो उन्हें भी क्या बोलते हैं, उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। उसके बाद वो क्या कहता है, अ वुमेन वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वॉर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटम शूज़। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे जो वुमेन थी वो जा रही होती है ट्रेन गेट के पास, तो वो देखता है कि उसने कैसी ड्रेस पहनी थी, मटन स्लीव, मतलब जो आगे से ऊपर का जो उसका अपर पार्ट होता है वो थोड़ा क्या होता है, फुला फुला होता है, और नीचे से एकदम जैसे हमारा नॉर्मल रहता है वैसे ही पफ स्लीव टॉप लाइका। उसके बाद क्या होता है, हाई बटन शूज़, और जो आजकल समझ सकते हो जैसे आप बूट्स चले वैसी उस टाइप के उसके शूज़ थे। बैक ऑफ हर out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे ना वो जो ट्रेन देखता है तो वो जो ट्रेन होती है वो कोयले से चल रही होती है, क्योंकि वो था 1890s का टाइम, इसीलिए। करियर एंड आइव्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना यहाँ पे कि ये भाई ये क्या बाबा आदम के ज़माने की चीज़ है, तो वो भी उनके यहाँ पे क्या बोलते थे, करियर एंड आइव्स। तो कह रहा था कि भाई ये इतनी सारी पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, कितनी पुरानी ज़माने की चीज़ें हैं यहाँ पे। टू मेक श्योर आई वॉक ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट। अब भाई वो प्रूफ ढूंढ रहा था कि कुछ तो उसे ऐसा प्रूफ मिले कि हाँ जिससे उसे पूरी तरह यकीन हो जाए कि ये 1890 का टाइम है। तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है, तो न्यूज़पेपर बॉय ने अपने पैर में न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं। इट वॉज द वर्ल्ड, और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या होता है, द वर्ल्ड।
एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। वो कहता है कि भाई ये न्यूज़पेपर तो बहुत सालों से मतलब आए ही नहीं, दिखे ही नहीं, पब्लिश ही नहीं हुए। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड। वो कहता है कि इसमें प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी। आई हैव फाउंड एक फ्रंट पेज सिंस। वो कहता है कि मैं फ्रंट पेज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल, जो कि कहाँ मिल जाएंगी, उसी लाइब्रेरी में उसे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। तो वहाँ पे देखो जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डेट लिखी होती है, तो उसमें उसे डेट मिली जून 11, 1894। तब वो कंफर्म हो गया कि भाई ये तो पुराना ही, जिस स्टेशन में वो आया है वो 1890s का टाइम है, यानी कि द थर्ड लेवल। आई टर्न toward the ticket window, knowing that here on the third world at Grand Central, I could buy ticket that would have take Louisa and me anywhere in the United States we want to go. उसने बोला कि भाई अब मैं पुराने टाइम पे आ गया हूँ, मतलब अब मैं यूनाइटेड स्टेट में किसी भी प्लेस में मैं जा सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम क्या रूल था कि जो वहाँ के लोग हैं वो यूनाइटेड स्टेट से किसी भी जगह वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अब कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं समय के साथ साथ, तो अभी के टाइम पे ऐसा रूल नहीं था, तो उसकी तो मज़े आ गई थी। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? उसके बाद जब वो टिकट खरीदता है तो वो गेल्सबर्ग में इलिनॉइस एक जगह है वहाँ की खरीदता है। तो उसके बाद कहता है कि क्या आप कभी गए हो वहाँ? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। वो कहता है कि वो जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वहाँ का जो घर है वो भी मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ह्यूग लॉन एंड ट्रिमेंडस ट्री हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड। वो क्या कहता है कि वहाँ का जो बाहर का बैठने वाला लॉन होता है वो भी बहुत बड़ा है, और जो वो वहाँ का जो पेड़ है उसकी जो ब्रांचेस है ना वो एक दूसरे को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। मतलब जैसे इधर से भी एक तरफ से आ रही है, दूसरी तरफ से ब्रांचेस आ रही है, मतलब रोड के दोनों साइड ही ब्रांचेस थी। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्विस एज लॉन्ग। और वो कहता है कि वहाँ पे जो समर का टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। और वहाँ पे लोग अपने अपने लॉन में बैठे होते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली। वो क्या कहता है कि जो आदमी होते हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं अपनी आराम से। द वुमेन वीविंग palm leaf fans there with the First World War, the fireflies all around in a peaceful world. उसके बाद वो क्या कहते हैं, वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो क्या कर रही होती है, हवा कर रही होती है। जैसे पुराने टाइम का आपने फ़ैन देखा होगा, अलग ही शेप का होता था, लाइक अ पान टाइप। और वहाँ पे बहुत सारी फायरफ्लाइज थी, बटरफ्लाइज थी, और मतलब वहाँ का जो इन्वायरमेंट था ना वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। और वो कह रहा है कि वहाँ का जो वर्ल्ड वॉर होने में भी कितना टाइम था, 20 years का भी टाइम था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 years, नहीं वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर है वो 40 years बाद होगा। आई वॉन्ट टू टिकट फॉर दैट। तो कहता है मुझे चले जाना चाहिए, मुझे टिकट खरीद लेनी चाहिए। उसके बाद द क्लर्क फिगर द फेयर, ही ग्लांस एट माई फैंसी हैंडबैग बट ही फिगर द फेयर। अब वो जो वहाँ का वो होता है, टिकट काउंटर वाला होता है, वो पैसे चेक करने लगता है। ही ग्लांस एट माई फैंसी हैंडबैग। वो क्या करता है, जो टिकट वाला होता है, टिकट चेकर होता है, वो उसकी हैग को देखता है कि भाई ये इसने क्या पहन लिया है, क्योंकि वो उसके टाइम की नहीं थी। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट वन वे। वो कहता है कि 2 लोगों की टिकट दो जिन्हें एक ही जगह जाना है। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक अप, लेकिन जैसे ही उसने पैसों को काउंट करना शुरू किया वो मेरी तरफ देखता है। द क्लर्क वॉज स्टारिंग एट मी। तो वो मुझे ना मेरी तरफ इशारा करने लगता है कि भाई क्या है ये।
He money and looked up. The clerk were staring at me. He nodded at the bills. That not money, mister. वो कहता है कि भाई ये पैसे नहीं है, क्योंकि उसके टाइम पे तो 1890s का जो टाइम है उससे अगर हम बात करें अभी की तो भाई बहुत डिफरेंस है पैसों में. He said, and if you were trying to skin me, you would not get very far. स्किन मी मतलब कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे पागल बना दोगे और यहाँ से चले जाओगे तो भाई ऐसा सोच के भी मत करना, तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते, ये कहता है वो. एंड ही ग्लांस एट द केस ड्रॉर बिसाइड हिम. ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज. उसके बाद हाँ उसे याद आता है कि भाई वो जिस टाइम पीरियड में आया उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती है. एंड डिफरेंट लुकिंग, और जो ओल्ड जो करेंसी है वो तो भाई उसके पास है ही नहीं. आई टर्न अवे एंड गो आउट फास्ट. पीछे मुड़ के तेज से भागता है फिर वो. देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर. आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. अब उसके अंदर एक इच्छा जाग जाती है कि भाई उसे तो जाना ही है. तो क्या करता है, बैंक में जाता है और अपने जो डॉलर्स है उसे क्या बोलते हैं करेंसी में कन्वर्ट कर देता है. नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स. वो कहते हैं कि तुम किसी से भी इसको इसमें कन्वर्ट करवा सकते हो, बट यू हैव टू पे आ प्रीमियम. माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. वो कहता है कि मैं उसे मतलब $300 दूंगा, लेकिन बदले में वो मुझे कितना देगा, $200, क्योंकि उस टाइम पे वो उसी के कंपैरिजन में होता था इसीलिए. बट आई डिड नॉट केयर. उसे लॉस हो रहा था लेकिन उसने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894. अब वो एग्स का रेट बताता है कि वो जो एग्स होते हैं वो 13 सेंट के होते हैं 1894 में. बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राई ऑफन इनफ. वो कहते हैं मैंने बहुत बार कोशिश की थर्ड लेवल को ढूंढने की, पर वो नहीं मिला. हाउ सैड. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड when I told her all this, and I did not want me to look for the third level anymore. अब भाई लुइजा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और वो कह रही थी कि भाई अब तुम ये सारी बातें छोड़ दो, थर्ड लेवल वगैरह की ये सब बातें सोचना बंद करो. एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप. वो कहते जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें सोचना बंद करी, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प. और मैं अपनी पुरानी जो स्टैम्प कलेक्शन है उस लाइफ में वापस जा रहा था. बट नाउ we were both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. वो कहता है लेकिन अब मैं और मेरी वाइफ हर वीकेंड पे क्या थर्ड लेवल को ढूंढने जाते थे क्योंकि उनको प्रूफ मिल गया था. अब देखते हैं हम यहाँ पे उसे क्या प्रूफ मिला. माई फ्रेंड सैम वेनियर डिसअपेयर. वो कहता है कि जो मेरा फ्रेंड था जो साइक्रिस्ट था वो क्या हो गया, खो गया था. Nobody knew where. किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे गया है. But I shocked of suspecting because Sam a city boy and I used to tell him Galesburg. वो कहता है जो सैम है ना वो एक शहर में पला बड़ा है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छा लगता था गेल्सबर्ग के बारे में सुनना जब मैं उसे सुनाता था. I went to school there and he always said that he liked the sound of the place. वो जब भी स्कूल जाता था वो क्या कहता था कि उसे वहाँ का जो साउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. मतलब वो जो चार्ली था ना वो वहीं पे मतलब जो गेल्सबर्ग है वहीं के स्कूलों में रहता था, वहीं पे पला बड़ा था. तो उसके बाद जो वो कहता है कि उसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो साउंड है, वहाँ का जो पीसफुल एरिया है वो उसे बहुत ही अच्छा लगता था. एंड दैट्स वर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. Because one night fusing with my stamp collection I found, well, do you know what a first day cover is?
वो कहता है एक दिन वो अपनी भाई स्टैम्प कलेक्शन ऐसी मतलब में लगा हुआ था, तो उसे एक चीज़ मिलती है। वो कहता है क्या आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशू स्टैम्प कलेक्शन बाय समवन। देखो जैसे ही कोई नया स्टैम्प कलेक्शन रिलीज होता है मार्केट में, तो क्या होता है वो उसे खरीदने चले जाता है। जैसे मूवी होती है ना, जब कोई न्यू मूवी थ्रिलर में आती है तो हम उसे तुरंत देखने चले जाते हैं। तो वैसे कुछ लोगों को शौक होता है स्टैम्प कलेक्शन का कि जैसे ही वो आती है वो उन्हें खरीदने चले जाते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और वो उसे क्या करते हैं मेल में एनवेलप में कवर करके और अपनी तरफ ही मेल करवाने को कह देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द गेट, और वो उसके अंदर गेट लिख देता है ताकि भाई अगर वो किसी को भी दिखाए तो भाई वो दिखा सके कि भाई उसने जिस दिन स्टैम्प रिलीज हुई थी उसी दिन उसने खरीद ली थी। एक तरह का शो ऑफ था वो। दे वर नेवर ओपन यू जस्ट बट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। वो कभी खोलते नहीं थे क्योंकि उसमें क्या होता था, बस एक ब्लैंक पेपर होता था। वो मेन उसका क्या रीज़न था ऐसा करने का, ताकि वो उसमें गेट लिख सके और वो दूसरों को लोगों को दिखा सके कि भाई उसने इतनी तारीख को ये स्टैम्प खरीदा था। That night among my oldest first day cover, I found one that should not have been there. वो कहता है एक कवर मुझे ऐसा मिला जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा था, but there it was, लेकिन वो अभी यहाँ पे था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, उन्होंने एक मैसेज भेजा था। That what's the address on the envelope said it had been there since July 1894. 1894 वो जो एनवेलप भेजा था उसमें जो डेट थी वो 1894 की लिखी हुई थी। द पोस्ट मार्क शो दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल। मतलब वो कुछ भी समझ नहीं पाता। आई स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट। जब वो देखता है तो वहाँ पे जो स्टैम्प लगी होती है वो 6 सेंट की होती है। उसका जो कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डल होता है। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड नेचुरली। When the envelope came, the granddad in the mail, it went to write into his own collection and stay here. Then I took it out and opened it. क्या करता है उसे खोल के देखता है तो सबसे पहले एड्रेस लिखा होता है। उसके बाद जब वो देखता है उसमें लिखा होता है चार्ली। मतलब ये जो नोटिस होता है ये चार्ली के लिए भेजा गया होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो हम देखते हैं। I got to wishing that you were right. वो कहता है कि तुम सही हो चार्ली। Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. वो कहता है मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। I have been hurt 2 weeks. And right now down the street at the deli someone is playing a piano. वो उसे जगह बताता है कि कहाँ पे वो रहता है और वो वहाँ पे पियानो वगैरह बजा रहे होते हैं। दे वर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। मतलब वो ये वाला गाना गा रहे होते हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड। वो कहता है कि मैं तुम्हें नींबू पानी के लिए इन्वाइट करता हूँ। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा। वो कहता है कि चार्ली और लुइजा तुम यहाँ मेरे यहाँ ज़रूर आना। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ बिलीव मी। वो कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, जो थर्ड लेवल है वो होता है। उन्हें यही प्रूफ मिला था जिसके कारण वो हर वीकेंड जाते थे उसे ढूंढने। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, हम देखते हैं। द नोट इज साइन सैम के द्वारा ये साइन किया गया था। एट द स्टैप एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट द सेम अबाउट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब वो क्या सर्च करता है, वो बैंक जाता है और वो उनसे पूछता है कि भाई किसी ने यहाँ पे डॉलर से करेंसी में पैसे वो करवाए थे कन्वर्ट, तो वो वहाँ जाता है। गेट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। हाँ वो जाता है और इससे ये भी पता लगता है कि वहाँ पे जो जाता है तो वहाँ पे वो बिजनेस करना चाहता है। किस चीज़ का? फीड एंड ग्रेन का। He always said that what the really wish he could do, and he certainly cannot go back to his old business. वो हमेशा से यही कहता आ रहा था कि भाई इसकी विश है कि वो
कुछ बिजनेस करे। नॉट इन गेल्सबर्ग में नहीं, इलिनॉइस इन 1894, इलिनॉइस में हीज ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज वाई साइक्रिस्ट। फिर उसके बाद लास्ट में एक ट्विस्ट आता है, वो कहता है कि भाई सैम तो उसने बताया था कि वो साइक्रिस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो वो अलग ही उसका वो प्रोफेशन दिखाया जा रहा है, ऑक्यूपेशन दिखाया जा रहा है। तो ये सारी बात उसने इन लोगों से छुपा के रखी होती है, जो कि एक लास्ट में ट्विस्ट होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।